जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को सुने। मैं ये बीच में ये टॉपिक सिर्फ इसलिए लाया था विनय पत्रिका का कि आप हम लोग पहले डिसाइड तो करें। हमें हनुमान जी के साथ जाना है, मंजिल तक पहुंचना है, अपने को आत्मा मानने हैं या शरीर मान के बंदरों के साथ। ध्यान दीजिएगा, खुल के बोल रहा हूँ। हमें अपने को शरीर मान के बंदरों के साथ सागर के किनारे बैठना है, या हमें हनुमान जी के साथ सीता की खोज, भक्ति की खोज, शांति की खोज करनी है। अपने देह का कल्याण करना चाहते हो, अपनी आत्मा को परमात्मा के लोक में ले जाना चाहते हो, अपने गांव ले जाना चाहते हो, या संसार रूपी सागर में भटकना चाहते हो। देखिए, सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर यहाँ तक इस यात्रा को अगर आप लोगों को समझ नहीं आया हो, क्योंकि मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो कोई भी भक्त बोलेगा मैं द्वारा कल इससे लंबी डिटेल की थी, आज छोटी डिटेल की है, फिर बताने को तैयार हूँ। लेकिन चुप रहने से बात नहीं बनेगी। ये रटने की चीज़ नहीं है। मैं आत्मा हूँ, अब मेरा संबंध परमात्मा से है, मुझे अपने घर वापस जाना है। क्यों? झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। राम सुखदास जी कहा करते थे, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे संत पृथ्वी पर बहुत कम आ पाते हैं। राम सुखदास जी कहते थे, आप में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा की कमी है। कल कर लेंगे, हम कल पर टालते रहते हैं। प्राप्ति की इच्छा की कमी है। अगर आप सत्संग करते हो तो लाभ जरूर होगा। जितना सत्संग करोगे, उतना विचार करोगे, उतना लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति जल्दी नहीं, कई जन्म लग जाते हैं। आपको पता नहीं है कब की लगन से आप हम लोगों को सत्संग मिल रहा है, तब भगवत प्राप्ति होती है। अगर उनकी प्राप्ति की जोरदार इच्छा हो तो भगवान को आना ही पड़ेगा। वो हरदम मिलने के तैयार हैं, जो उनको चाहता है उसको वो मिले। वो नहीं मिलेंगे जो फिर किसको मिलेंगे? आप सोचिए, बच्चा रोए और माँ ना उठाए, ये तो आप हम लोगों का तजुर्बा है। सच्चे हृदय से बोल रहा हूँ। प्रार्थना अब भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल कान में वो पहुँच झट जाए। भगवान को आपकी आवाज़ सुनती है। 24 घंटे आपको भगवान देखते रहते हैं, ये आप हम लोगों को पता नहीं चलता। भगवान 24 घंटे आपको देखते रहते हैं।
यदि भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो भगवान को आना पड़ता है। किसकी ताकत जो भगवान को रोक दे? जिसके भीतर एक भगवान के सिवाय, नोट करो, जिसके भीतर एक भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा ना हो। हमारी मुश्किल यही है। हमारे गुरुजी एक शेर कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तेरी इच्छाओं ने तुझे बहुत तरसाया, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। आप हम लोग नहीं छोड़ पाते। जिसके भीतर एक भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा ना हो, ना जीने की इच्छा, ना मरने की इच्छा, ना मान की इच्छा, ना सत्कार की इच्छा, ना आदर की इच्छा, ना पैसे की इच्छा, ना कुटुंब की इच्छा, उसको भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? भगवान ये नहीं देखते आप पापी हैं या पुण्य आत्मा हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। इस बात को भगवान नहीं देखते। वो तो केवल आपके हृदय का भाव देखते हैं। रामचरितमानस में आया, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सब बार ही है की। भगवान हृदय की बात को याद रखते हैं, पहले किए पापों को याद नहीं रखते। ये कभी मत सोचना मैंने इस जन्म में इतने पाप किए, इससे पहले हम पापी पाप करते रहे हैं। भगवान पाप नहीं देखते, आपकी चाह देखते हैं, आपकी अनन्य लालसा। भगवान कैसे मिलें? ऐसी अनन्य लालसा हो जाए, एक धारणा मन में धारो तो भगवान जरूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। आप कोई और इच्छा करो मत, केवल भगवान की इच्छा। देखो कि वो मिलते हैं नहीं मिलते, मगर करके तो देखो। मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि मैं ठीक कहता हूं कि नहीं कहता हूं आपको। मैं तो कई बार आपसे निवेदन किया, गीता के बल पर कहता हूं, रामायण के बल पर कहता हूं। भगवान कहते ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथै भजाम्य हम। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं। हमें भगवान के बिना चैन ना पड़े तो भगवान को हमारे बिना चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान तो खुल के बोलते हैं, अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्यस्यः। हे अर्जुन, अनन्य चित्त वाला, जिसका मन इधर उधर नहीं भटकता, जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता रहता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं बहुत सुलभ हूं। इसलिए हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरा सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। भगवान के भक्त तो सब जगह नहीं मिलते, पर भगवान सब जगह मिलते हैं। भक्त जहाँ भी निश्चय कर लेता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। बताइए, भक्त प्रहलाद की इच्छा के लिए भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपनी कमियों की तरफ मत देखो, अपनी इच्छा की तरफ देखो। एक धारणा मन में रखो, हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति ही जीवन का सार है। वरना ये 11 कहार आपके डोली को, आपके रथ को अपनी इच्छा से नचाते आ रहे हैं और आगे भी नचाते रहेंगे। और आप और हम लोग इन्हीं के चक्कर में
हमें तो मीरा की बात याद आती है कि जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि प्रेम सनेही। मीरा को जब उसके ससुराल वालों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से रोकना चाहा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बाधा उत्पन्न की जाने लगी, उसके परिवार वालों के द्वारा तरह तरह के कष्ट दिए जाने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को फेंक दिया जाता था। मीरा ने दुखी होकर तुलसीदास जी को पत्र लिखा और उनसे पूछा, ऐसे में मैं क्या करूं गुरुजी? कभी कभी तो मेरी इच्छा होती है मैं सबको त्याग दूं सदा के लिए, इसमें कोई पाप तो नहीं। तो तुलसीदास जी ने मीरा के पत्र का जवाब दिया और उनकी विनय पत्रिका में आप सब पढ़िए क्या कहा तुलसीदास जी ने कि जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज, बनितन भय मुद मंगलकारी। अगर गुरु भी भगवत प्राप्ति में आड़े आए तो बलि ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया था। इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा, नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँखी जई फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति, परमहित पूज्य प्राण ते प्यारे, जासो होए सने राम पद, ए तो मतो हमारी। तुलसीदास जी ने 3 चौपाइयों में पत्र का जवाब दिया मीरा जी को। भावार्थ समझ लीजिएगा, तुलसीदास जी ने मीरा को पत्र में लिख के भेजी चौपाइयाँ, क्या कि मेरा मत है कि जो रिश्तेदार, अब सुनोगे मानोगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, मैं तो आपको बता रहा हूं, मानोगे कि नहीं मुझे नहीं पता। तुलसीदास जी ने मीरा को कहा, मेरा मत है कि जो रिश्तेदार भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करे और जिनके हृदय में राम और सीता ना हो, उनको त्याग देने में ही तुम्हारी भलाई है। प्रेम में जो बाधा उपस्थित करे, भगवान की भक्ति के मार्ग में जो रुकावट डाले, ऐसे व्यक्ति यदि तुम्हारा खास रिश्तेदार, तुलसीदास जी तो कहते हैं माँ हो, बाप हो, भाई बहन, पति पत्नी या संतान, गुरु हो, गलत गुरु तो भगवान के निष्काम प्रेम को छोड़कर संसार देने का दावा करे, तो संसार के भोग ऐश्वर्य तरफ जीव को ले जाने वाला हो तो उसे भी त्याग देना चाहिए। शुक्राचार्य जी अपना स्वार्थ देखकर, शुक्राचार्य जी अपना स्वार्थ देखकर बलि को गलत मार्ग पर ले जा रहे थे। तो तुलसीदास जी ने लिखा, जैसे प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने सगे भाई का त्याग किया, रावण से अलग हुआ, भरत ने अपनी माता कैकेयी से मुख मोड़ा, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी का त्याग किया, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को साथ छोड़ दिया, उस अंजन को आंखों में लगाने का क्या फायदा? ध्यान दीजिएगा, उस अंजन को आंखों में लगाने का क्या फायदा जिससे आंख फूट जाए। यदि अपने प्रियजन रघुनाथ जी के प्रेम से ही वंचित करने लग जाएं तो उन्हें त्याग कर दो, प्रेम में लगना चाहिए। और क्या कहा, अतः हमें केवल उन्हीं माता पिता भाई बंधुओं का संग करना चाहिए जो खुद भगवान में श्रद्धा, विश्वास, आस्था
रखते हों और अपने संतानों को भी भक्ति मार्ग की प्रेरणा देते हों। बाधा उत्पन्न करने वाले माता पिता चाहे अति प्रिय क्यों ना हो, उनका भी त्याग कर देना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुलसीदास जी का पत्र सुना दिया मैंने आपको, जो उन्होंने मीरा को लिखा था। और आप और हम लोग अपने अंदर झांक के देखें कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। भगवत प्राप्ति कल भी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। लक्ष्य की संकल्प कठिन हो रहा है, क्योंकि मैं अब आपके साथ हनुमान जी के सीता की खोज के मार्ग पर, देखो पहले बता रहा हूँ, ये जो सुंदर कांड है इसमें हनुमान जी की यात्रा बताई गई, सीता की खोज बताई गई। हमें अगर भक्ति करनी है तो जैसे हनुमान जी के जीवन में रुकावटें आई हैं, हमारे जीवन में भी बहुत आएंगी। अगर आपका संकल्प पक्का होगा, दृढ़ संकल्प होगा, तो आप सारी रुकावटों को पार करते चले जाओगे। और अगर आप इन रुकावटों के अंदर ममता मोह आसक्ति करते रहोगे तो जैसे अनंत जन्मों में बिछड़ गए हैं, इस जन्म में भी हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। मैं कल आपके साथ हनुमान जी की उस लक्ष्य को ओर बढ़ने की, उनके जीवन में आने वाली रुकावटों का शुरुआत करूंगा। उसके बीच में दिवाली के फेस्टिवल आ जाएंगे। उसके बाद पूरे दमखम के साथ केवल 10-15 दिन की चर्चा रह गई है कि सीता तक पहुंचने के लिए आपके हृदय में लगन और आग कैसी होनी चाहिए। अगर होगी तो आप और हम कामयाब हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। व्याकुलतापूर्ण, कहते ना, पुकारो रोके। रोता कौन है? जो भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है। गवैया तो बहुत होते हैं, लेकिन जो भगवान को पाने के लिए व्याकुल हो, रोता हो, तड़पता हो, बेचैन होता हो, उसे फल तत्काल होता है। मैं 5 मिनट में अपना सत्संग समाप्त करूंगा। किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। और अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया। मैंने कहा व्याकुलता, तड़प, ये आप और हम लोगों की नाम कीर्तन का फल तत्काल होता है। जब सबकी आशा छोड़कर केवल परमात्मा पर भरोसा, केवल परमात्मा पर भरोसा, अपने गुरु पर भरोसा, उसे एक मन से कोई पुकारता है, तब वो करुणा सिंधु भगवान एक क्षण में निश्चित और स्थिर नहीं रह सकते। भगवान का सिंहासन डोलने लगता है। उसे भक्त के काम के लिए दौड़ना पड़ता है। नाम की पुकार होते ही द्रौपदी के वस्त्र का ढेर लग गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले वीर दुशासन की भुजाएं फटने लगी। भक्त सूरदास जी कहते ना, 10,000 गज बल घटो ने 10 गज चीर, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भयो श्याम, साड़ी का छोर नहीं आया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान पल में आने को तैयार हैं, क्योंकि भगवान को कोई गोलोक से नहीं आना,
आपके इसी हृदय में बैठे हुए हैं भगवान, इसलिए उन्हें हृदयेश्वर कहा जाता है। अब मुश्किल तो यह है, आप और हम लोग भटके हुए हैं, हम फंसे हुए हैं, हम संसार में उलझे हुए हैं। और संसार की चर्चा मैंने आपको कल भी करके बता दी। ये शरीर रूपी 11 कहारों का हम गुलाम हो गए, तो ये हमें अपनी इच्छा से, हम इनके पीछे पीछे कहार नौकरों के पीछे जा रहे हैं, या ये आपको आपकी यात्रा तक ले जा रहे हैं। ये आप और हम लोगों को डिसाइड करना है, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना, अपने लक्ष्य को डिसाइड करना आप भक्तों का कार्य है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार निवेदन कर रहा हूँ, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, इसलिए अब मिला हुआ है, अब इसे टालो मत। भाई ये सोच लो, टालने से पहले किस कारण से टाल रहा हूँ। कोई तो यहाँ कारण होगा ना, कोई तो 11 कहारों में किसी के तो हम गुलाम होंगे ना, वो रहेगा नहीं, और भगवत प्राप्ति का मौका 100% चला जाएगा। इसलिए आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकालिए, वरना कीर्तन करते हैं भैया। बहुत एकाग्रचित्त होके बोलिएगा। बाई जी सुनाना चाहती हैं, बाई जी से भजन सुनिएगा। सुनाइए बाई जी। बस इतनी तमन्ना है श्री श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है घन श्याम तुम्हें देखूं, श्री श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है श्री श्याम तुम्हें देखूं, सिर मुकुट सुहाना है, माथे तिलक निराला है, गले मोतियन माला है, श्री श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है घन श्याम तुम्हें देखूं, कानों में बाली हो लटके लट घुंघराली, तेरे अधर पे मुरली हो, जब शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है नंद लाल तुम्हें देखूं, बाजू बंद बाहों पे हो पैजनिया पाँव में हो, होठों पे हंसी कुछ हो, जब शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है नंदलाल तुम्हें देखूं, दिन हो या अंधेरा
बस श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है। घन श्याम तुम्हें देखूं, चाहे घर हो नंद लाला, कीर्तन हो गोपाला, हर जग के नजारों में मैं श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है। नंद लाल तुम्हें देखूं, कहती है सब सखियां, सौगात मुझे दे दो, जिस ओर नजर फेरूं मैं श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है। नंद लाल तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्री श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है। नंद लाल तुम्हें देखूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे।